आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है मिक्सर ग्राइंडर सर्विसिंग या ओवरहॉलिंग, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं मिक्सर ग्राइंडर ओपन करना, कपलर, कवर, मोटर। इसमें सेकंड स्टेप होगा हमारा मिक्सर ग्राइंडर के कनेक्शन निकालना, यानी कि उसको सारे कनेक्शन हटा देना। उसके बाद होगा मिक्सर ग्राइंडर के सभी पार्ट्स की जानकारी, जिसमें ओवरलोड स्विच, रोटरी स्विच, इंडिकेटर, कार्बन ब्रश, आर्मेचर, स्टेटर आदि। उसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा हमारा कनेक्शन चेक करना। कनेक्शन चेक करेंगे हम मल्टीमीटर से, सीरीज टेस्ट लैंप से और टेस्टर का यूज करके हम कनेक्शन को चेक करके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रमुख दोष, उनकी पहचान और उनका निराकरण हमें कैसे करना है। इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं तो उनको हमें समझना है, क्या उसकी पहचान होती है और उसको हम कैसे उसका निराकरण करेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर में जो ज़्यादातर दोष आते हैं वो है इसका चालू ना होना, ऑन ही नहीं हो रही है। दूसरी कंडीशन है इसकी लोड नहीं ले रही है, या स्पार्किंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बार बार ट्रिप हो रही है, बार बार वाइंडिंग जल जाती है या धुआं दे रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है इनको भी हम देखेंगे कि इनके क्या कारण हैं और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मिक्सर ग्राइंडर की जो मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर, उसको खोल के उसके सारे पार्ट्स को देखेंगे, उसको कसना सीखेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे नई मोटर को बदलते समय क्या सावधानियां रखनी है। क्या होता है कि कभी कभार इसकी मोटर इस तरह से खराब हो जाती है या वर्क नहीं करती ठीक से, तो हमें इसकी मोटर ही पूरी चेंज करनी है, रिप्लेस करनी है। तो मोटर को रिप्लेस करते समय हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है उस पर भी हम बात करेंगे। मिक्सर ग्राइंडर लेते समय क्या क्या बातें ध्यान रखना चाहिए। जब हम नया मिक्सर ग्राइंडर लेते हैं तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है, हमें किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना, वो भी चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। उसके बाद लुब्रिकेंट, ऑयल, ग्रीसिंग की आवश्यकता एवं विधि। इसमें हमें लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है या ग्रीसिंग की, तो वो क्यों ज़रूरी है और उसको कैसे करते हैं। कनेक्शन करना, कंटिन्यूटी टेस्ट करना, मिक्सर ग्राइंडर को पूरा पैक कर देना यानी कि बंद कर देना। उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग करते समय क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है, हम इतनी सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर है जो कि 500 वाट का है। वैसे इसमें कोई खराबी नहीं है, इसको हम सुधार नहीं रहे, लेकिन इसके सारे जो भी प्रैक्टिकल होते हैं इन सभी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है इसका कपलर निकालना। ये इसका कपलर है। कपलर होते हैं दो टाइप की, एक में होती है थ्रेड, मतलब चूड़ी होती है, चूड़ी वाले जो होते हैं उनको घुमा के निकाला जाता है, और एक सीधा फंसा रहता है, कट लगे रहते हैं जिसमें फंसा रहता है। ये कट वाला है, ये थ्रेड वाला नहीं है। जब कपलर थ्रेड वाला होता है मतलब चूड़ी वाला होता है, तो उसको खोलने का जो तरीका होता है वो होता है कोई भी पेचकस जैसा कुछ सामान ले लो, उसको ऐसे रखो, ऐसे पकड़ के और इसको जोर से ऐसे मार देंगे, 3-4 बार मारेंगे तो ये खुल जाएगा। और ये हमें मारना है क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं मारना है। तो और इसको देखने के लिए ये थ्रेड वाला है कि साधारण है, तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। इसमें ये जो कट लगे दिख रहे हैं, इसमें हमें समझ में आ जाता है कि ये थ्रेड वाला है या डायरेक्ट निकल जाएगा। ये हमने इसको निकाल दिया। इसके बाद हमारा हुआ नीचे का जो कवर है इसको हम रिमूव करेंगे। इसको खोलने के लिए इसमें 4 पैच लगे हैं, तो इन चारों पैचों को खोल देना है। इस तरह से ये हमने कवर निकाल लिया। ये है इसका ओवरलोड स्विच, इसको भी हम फिलहाल रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद हम रिमूव करेंगे ये वाला स्विच जो कि रोटरी स्विच कहलाता है।
इसको हमने निकाल लिया। इसके बाद हम ये वाला नट भी खोल देंगे। ये वाला स्विच भी निकाल दिया। इसके बाद हमें निकालना है इसकी मोटर। मोटर निकालने के लिए हमें इसके 4 पैच खोलने पड़ेंगे। 1 2 3 4। इस तरह से हमने इसकी मोटर को बाहर निकाल दिया है। ये हमने मोटर को बाहर निकाल लिया है। ये है इसके कनेक्शन। ये इसका हमने जो ओवरलोड स्विच निकाला है इसको हमने लगा दिया। ये है इसके पूरे कनेक्शन। तो इसको हमें क्या करना है, इसको आज हम चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, इसमें जितने भी फॉल्ट आते हैं वो भी हम कवर करेंगे। तो इसके हम सारे पार्ट्स को अलग अलग कर लेंगे। ये हमारी मोटर अलग हो गई, स्विच अलग हो गई, ओवरलोड रिले अलग हो गई, केबल भी अलग हो गई है। अब हम खोलेंगे मोटर को। मोटर खोलने के लिए इसमें 2 बोल्ट लगे हुए हैं, ये वाले, इनको हमें खोलना पड़ेगा। मोटर को पूरा ओपन करने के लिए हमें ये 2 बोल्ट खोल लेने हैं। अब हमें इसको अलग करना है। इस तरह से हमारा ये आर्मेचर बाहर निकल आया है। इसका ये स्टेटर हो गया। ये हो गए इसके कार्बन बुरुस।
ये जो आर्मेचर है ये इसमें फंस रहा है। वो इसलिए फंस रहा है क्योंकि इसकी जो किनार है ये किसी ने हैमर से ठोक दी है, तो इसमें फंस रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फाइल कर देंगे। ये है अपना आर्मेचर, स्टेटर, कार्बन ब्रश के लिए होल्डर, कार्बन ब्रश, ये आयरन की छोटी सी बॉल है, ये है उसकी बुशिंग। तो ये है अपनी मिक्सर ग्राइंडर की मोटर और इसके पार्ट्स हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको पहले ये देखेंगे कि इसमें जो फॉल्ट आते हैं वो क्या क्या फॉल्ट आते हैं और कहाँ कहाँ वो फॉल्ट हो सकते हैं। तो एक फॉल्ट आता है कि बहुत ज़्यादा स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होती है कार्बन और कम्यूटेटर के बीच में। कम्यूटेटर के बीच में जो स्पार्किंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग है आर्मेचर की वो कहीं से ओपन या शॉर्ट सर्किट हो जाती है, जिससे इस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और कोई एक सेगमेंट इसका ओपन हो जाता है, जिस कारण से वो स्पार्किंग करने लगती है। और आर्मेचर की पहचान ये है कि अगर वो ख़राब हो गया है तो उसका कोई एक सेगमेंट होगा, उस पर बहुत ज़्यादा स्पार्किंग भी हो रही होगी और वो जल जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसका आर्मेचर ख़राब है। वैसे आर्मेचर को जब अपन चेक करते हैं तो इसको चेक करने के लिए ग्राउलर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये है हमारी स्टेटर और ये है दो कॉइलें जो कि स्टेटर बाइंडिंग कहलाती हैं। स्टेटर बाइंडिंग जब खराब हो जाती है तो या तो लोड नहीं लेगी मोटर या फिर बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। यदि कॉइल ओपन हो गई है तो कोई काम नहीं करेगी फिर मोटर, और कॉइल के अगर कुछ हिस्सा शॉर्ट सर्किट हो गया है तो लोड लेना कम कर देगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सेट करेंगे मोटर को और आपको भी बताएंगे कि कैसे इसको सेट करना है। इसके ये बासर हैं। बासर क्यों लगाते हैं हम? बासर इसलिए लगाने पड़ते हैं, ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर का जितना हिस्सा ये लोहे का है क्रोड, ये जो क्रोड है स्टेटर के क्रोड के जस्ट सामने होना चाहिए ऐसे। यदि ये थोड़ा सा आगे पीछे है तो ये ठीक से वर्क नहीं करेगा। चलो इसको हम फिटिंग करते हैं। सबसे पहले हम लगा देंगे इसके होल्डर। इस तरह से हमें इसको बिठा लेना है और इसके सारे बोल्ट कस देना है। इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है कार्बन होल्डर को। ये है हमारा सीरीज मोटर या मिक्सर ग्राइंडर का कनेक्शन डायग्राम, जिसमें ये आर्मेचर है, ये हमारी कॉइल 1, कॉइल 2, ये रोटरी स्विच, ये ओवरलोड स्विच। कनेक्शन हम कैसे करेंगे? कनेक्शन करते हैं जैसे ये है हमारा आर्मेचर, ये आर्मेचर है तो हमने आर्मेचर को आर्मेचर की जगह रख दिया। आर्मेचर में से कोई भी कनेक्शन वायर बाहर नहीं निकाल दिया। सारे वायर जो रहते हैं कॉइल के वो कम्यूटेटर सेगमेंट में लगा दिए जाते हैं और उसके बाद इसमें लगाए जाते हैं ब्रश। तो ब्रश के माध्यम से इसमें धारा बाहर निकल जाती है या अंदर चली जाती है। उसके बाद ये हमारा है स्टेटर।
तो ये जो आर्मेचर है ये हो गया, ये कॉइल हो गई हमारी फर्स्ट वाली, ये कॉइल जिसमें दो सिरे हैं, एक ये है सिरा, एक दूसरा सिरा ये है। तो ये वाला जो सिरा है ये लगा देते हैं हम कम्यूटेटर सेगमेंट में, जो ब्रश टच होने वाला है उस ब्रश में हम इसका कनेक्शन कर देंगे होल्डर के माध्यम से। और ये वाला जो सिरा है इसमें देंगे हम सप्लाई। उसके बाद सेकंड कॉइल का एक वायर जो है वो होगा आपका ये वाला वायर, ये भी हम होल्डर में लगा देंगे। होल्डर में से जाएगा कार्बन में, और कार्बन टच रहता है हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट से, तो इसका वायर इसमें टच रहेगा। उसके बाद जो कॉइल रहेगी, कॉइल में निकलेंगी तीन टेपिंग। तीन टेपिंग्स का मतलब होता है इसमें अलग अलग स्पीड प्राप्त करने के लिए इसमें तीन वायर निकाले जाएंगे। अब तीनों वायर को हम कहाँ लगा देंगे, रोटरी स्विच में लगा देंगे, और रोटरी स्विच में से एक ओवरलोड रिले लगा देंगे। अब हम ओवरलोड रिले को यहाँ भी लगा सकते हैं या हम यहाँ भी लगा सकते हैं। हम यहाँ से हटा के स्विच को इस तरफ भी लगा सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कनेक्शन डायग्राम है इसको हमने समझाया आपको स्टेटर और आर्मेचर के माध्यम से। कनेक्शन कोई टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद हम मोटर को सेट करते हैं। ये हमारे हैं कार्बन ब्रश होल्डर। इसमें ये जो कार्बन है ये बाद में डालेंगे, पहले हम इसको बिठा लेंगे, सेट कर लेंगे। इसको सेट करेंगे हम इस तरह से। इसके बाद हम आर्मेचर को इसमें बिठा लेंगे। ये हमारा आर्मेचर बैठ गया है। इसके बाद लगाएंगे हम इसका कवर। इस तरह से हमने इस मोटर को फिट कर लिया है। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई है, जो है इसका एक छोटा सा आयरन बॉल। इसको कैसे लगाते हैं, इसको लगाने के लिए सबसे पहले इसको इस नट को ढीला करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हमें थोड़ा सा ऑयलिंग भी करना है। ये हमारा ऑयल कैन है। ये जो छोटा सा आयरन बॉल है इसका काम बेरिंग की तरह होता है, मोटर को घूमने के लिए फ्री कर देता है, जिससे मोटर आराम से चल सके। और हमें इस नट को कितना टाइट रखना है, मोटर को घुमा के देख लेनी है, टाइट नहीं करना ज़्यादा। जब फुल टाइट हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा इसको ढीला कर देंगे, जिससे ये मोटर बिल्कुल फ्री हो जाए। ये हमारी मोटर बिल्कुल अब फ्री हो चुकी है। इसके बाद ये वाला नट है जो हम इसको टाइट कर देंगे। इस तरह से हमने इस पूरी मोटर को सेट कर लिया है और मोटर बिल्कुल फ्री घूम रही है। अब इसके कनेक्शन करेंगे। ये हमारी एक साइड की कॉइल हो गई है, जिसका ये वाला जो वायर है इसको हमें इस कार्बन होल्डर में लगाना है। इसकी जो बाइंडिंग है ये एल्यूमिनियम की है,
और एल्युमिनियम की जो बाइंडिंग है उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, तो हमेशा कॉपर बाइंडिंग वाली मशीन ही खरीदना। ये हमने इसमें सेट कर दिया है। दूसरा इसका जो वायर है ये वाला, इसको भी हम इस होल्डर में सेट करेंगे। तो ये हमारे ब्रश इसमें, ये हमारे कनेक्शन इसमें लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे हम इसमें ब्रश लगाने के लिए सबसे पहले इसको होल्डर को थोड़ा सा यहाँ से ओपन करना है, जिसमें से निकलेगी स्प्रिंग। ये हमें ब्रश इसको लगाना है, इस ऐसे लगाया, ऊपर से स्प्रिंग ऐसे लगा के इसको ऐसे दबा देना। तो ये हमारा ब्रश लग चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल सही जगह पे बैठ गया है। दूसरा ब्रश भी हम इसी तरह से लगाएंगे। दूसरा ब्रश भी हमने सेट कर लिया है। इस तरह से हमारे ये दोनों ब्रश बैठ गए हैं, मशीन फिट हो चुकी है। अब हम चेक करेंगे मोटर की कंटिन्यूटी। सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से हम मोटर की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए मोटर में जो 4 वायर आए हैं, 3 वायर एक साइड से और 1 वायर एक साइड से, ये जो सिंगल वायर है इसको हम कॉमन वायर बोलते हैं। और इसमें एक लो, मीडियम, हाई वायर है, जो कि हम थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। इसको चेक करने के लिए हमें 1 वायर इस पे रखना है, 1 वायर हमें देखना है, 1 वायर में इसकी कंटिन्यूटी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, मतलब मोटर ठीक से कंटिन्यूटी दिखा रही है। ये है हमारा सीरीज टेस्ट लैंप से मोटर की कंटिन्यूटी टेस्ट करना। अब दिखाएंगे हम एलईडी बल्ब के टेस्टर से भी ये इससे कैसे चेक कर सकते। जैसे किसी के पास सीरीज टेस्ट लैंप ना हो तो हम टेस्टर की सहायता से भी चेक कर सकते। इससे कैसे चेक करेंगे, ये जो कॉमन वाला वायर है इसमें हमने एक पिन लगा के रखी है और दूसरा वायर हम इन सभी में लगा के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है, दूसरे में भी कंटिन्यूटी बता रहा है, तीसरे में भी कंटिन्यूटी बता रहा है। तो इस तरह से मोटर की जो बाइंडिंग है वो सही है, कंटिन्यूटी दिखा रही है। अब करते हैं मोटर के कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए इसमें 4 वायर हैं। जो 3 वायर हैं वो हैं रोटरी स्विच के लिए। ये जो सिंगल वायर है इसको लगा देंगे हम ओवरलोड रिले में और इसके बाद हम मेन लीड में इसके कनेक्शन कर देंगे। तो कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। इसका जो सिंगल वायर है इसका हमने लगा दिया ओवरलोड रिले पे और इसका 1 वायर हम मेन लीड का लगा देंगे। ये हमारा इंडिकेटर है जो कि हमें बताएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इसका जो दूसरा वायर है वो लगाएंगे हम रोटरी स्विच के, इसका जो बीच में जो पिन होता है जिस पे इस पे लिखा है P, ये रोटरी स्विच है। रोटरी स्विच का ये जो P वाला पिन दिख रहा है ये है इसका कॉमन पिन, जिसमें हम लगा देंगे फेज वायर। P का मतलब होता है फेज, इसमें हमें लगाना है फेज वायर। उसके बाद जो 3 पिन रहेंगी इसमें लगा देंगे हम इसकी मोटर के 3 वायरों को, लो, मीडियम, हाई वाले। तो इसके कनेक्शन कैसे करेंगे हम, इसका जो सप्लाई वायर है ये लग गया। इसके बाद उसका जो रेड कलर का वायर है ये है इसका हाई, इसको हम लगा देंगे पिन नंबर 3 पे। इसका जो ये वाला वायर है ब्लैक वाला ये है मीडियम और मीडियम को लगा देंगे हम पिन नंबर 2 पे। और ये है इसका येलो वाला जो कि हम लगाएंगे पिन नंबर 1 पे।
अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसका जो रोटरी स्विच है, ये इसका जो कनेक्शन है विप कनेक्शन के लिए, विप का मतलब होता है जब हम इसको रिवर्स में स्विच को पीछे घुमा दे तब भी ये मशीन वर्क करती है। तो या तो इसके अंदर से ही कनेक्शन रहता है इसके लिए, अगर ऐसे में कनेक्शन नहीं है अंदर से तो इसका हम बाहर से भी एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए एक और पिन इसमें लगी रहती है। तो वो जो लास्ट वाली पिन होती है उसका और पिन नंबर 1 को हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं, जिससे वेब कनेक्शन हो जाता है। वैसे इसके अंदर से ही वेब कनेक्शन है। तो ये हमारे कनेक्शन हो गए हैं, बिल्कुल इजी कनेक्शन है। अब हम मोटर को चेक करेंगे ये घूमती है या नहीं। और इस तरह से जब हम मोटर को निकाल के बाहर रखते हैं और फिर इसको ऑन करके जब हम देखेंगे तो इसको हमें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जंप करेगी। तो इसको हम प्लायर से पकड़ लेंगे। इसको बोलते हैं विप। ये ठीक से वर्क कर रही है, लो मीडियम हाई भी इसके ठीक से वर्क कर रहे हैं, यानी हमारा कनेक्शन सही है। ये इंडिकेटर है जो कि हमें सप्लाई दिखा रहा है। तो इस तरह से मिक्सर ग्राइंडर या यूनिवर्सल मोटर के कनेक्शन हम कर सकते हैं, जिसमें टेपिंग्स निकली रहती हैं। इसके बाद हम इसको सेट करना देखेंगे। अब हम बात करेंगे इसमें आने वाले जो प्रमुख दोष हैं उनको देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं। इसमें फॉल्ट नंबर 1 है कि ये ऑन नहीं होता, ये मोटर चालू नहीं हो रही है, इसको हम डेड कंडीशन बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी जो मेन लीड है, हो सकता है ये ठीक से वर्क ना कर रही हो। अगर मेन लीड ठीक से वर्क नहीं कर रही है, इसके जो वायर हैं खराब हो गए हैं, तो इसमें इंडिकेटर नहीं जलेगा। लेकिन इंडिकेटर जल रहा है का मतलब ये है कि हमारी जो मेन लीड है वो सही है। उसके बाद हो सकता है हमारी ओवरलोड रिले ठीक से वर्क नहीं कर रही है, ये ओपन हो गई है। उसके बाद हम बाइंडिंग चेक करेंगे, हो सकता है इसकी स्टेटर बाइंडिंग या इसका आर्मेचर भी खराब हो गया हो, जिस कारण से इसमें सप्लाई नहीं जा रही है। हो सकता है इसका रोटरी स्विच खराब हो गया हो। तो इतने सारे रीजन हो सकते हैं इसमें कि ये मोटर चालू नहीं हो रही। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से इसको आसानी से फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉल्ट कैसे फाइंड आउट होगा? ये सीरीज टेस्ट लैंप है। अब हम क्या करेंगे, हम जब भी इन दो वायर को टच करेंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो मेन लीड है, मेन लीड का कोई भी एक वायर ले लेना है। ये वाला वायर अभी हम ले सकते हैं, ये वाला मेन लीड का हमने ब्लैक वाला वायर लिया और चेक किया इसके दो अपोजिट साइड। यदि ओवरलोड रिले के अपोजिट साइड इसमें कंटिन्यूटी बता रहा है तो स्विच ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मोटर में, जब मोटर की एक कॉइल में करंट जा रहा हो, उसमें से रिवर्स आ रहा हो, जैसे इसमें जा रहा है उसके बाद यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद यहाँ भी आ रहा है। यदि यहाँ तक आ रहा है और इसके बाद दूसरे ब्रश में नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि आर्मेचर में कहीं कोई फॉल्ट है, उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी तीनों कनेक्टिंग पिन पे, यानी लो मीडियम हाई चेक करेंगे। ये तीनों सही हैं, इसलिए तीनों पे बल्ब जल रहा है। यदि बल्ब नहीं जलता तो इसकी बाइंडिंग खराब हो जाती है। इसके बाद हम चेक करते हैं इसको स्विच को। स्विच को कैसे चेक करेंगे, हम स्विच की जो कॉमन पिन है उसमें लगाएंगे और इसको अलग अलग पिन पे रख के चेक कर लेंगे, और जिसमें बल्ब जल रहा है मतलब वो पिन हमारी सही है। तो जहाँ पे हमारी कंटिन्यूटी नहीं होती, यदि यहाँ से करंट पास नहीं होगा तो ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें बिल्कुल ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ओपन सर्किट कहाँ पे है। ये तो हमारा हो गया ओपन सर्किट फॉल्ट, यानी कि जब मोटर बिल्कुल भी चालू नहीं हो रही है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि मोटर पूरी तरह से जाम हो गई हो। और मोटर जाम होगी लेकिन थोड़ी सी आवाज़ जरूर करेगी, घूमेगी नहीं लेकिन आवाज़ करेगी, थोड़ी सी हमिंग की आवाज़ आएगी।
इसका जो सेकंड फॉल्ट है वो है इसमें लोड ना लेने की प्रॉब्लम। जब मशीन घूम रही हो लेकिन लोड नहीं ले रही है, लोड नहीं ले रही इसका मतलब ये है कि या तो इसमें जो बाइंडिंग है स्टेटर बाइंडिंग, इसमें इसका कुछ हिस्सा क्या हो गया होगा, शॉर्ट हो गया हो, यानी कि बाइंडिंग जल गई हो, या फिर इसके आर्मेचर में भी कोई प्रॉब्लम आ गई हो, शॉर्ट सर्किट बन गया हो, या फिर आर्मेचर में ओपन सर्किट प्रॉब्लम आ गई हो जिस कारण से भी लोड नहीं लेगा। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है, या हो सकता है मोटर जाम हो। तो इन चीज़ों को आप चेक करें, जाम तो नहीं है, फ्री घूम रही है कि नहीं घूम रही है। थोड़ा सा तो टाइट रहती है, थोड़ी सी, क्योंकि इसमें ब्रुश लगे रहते हैं तो थोड़ी सी टाइट रहेगी, लेकिन ज़्यादा जाम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बाइंडिंग चेक कर लेना, यदि मोटर बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है तो मतलब देख लेना कि इसकी बाइंडिंग खराब है। उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है इसके कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। इस कम्यूटेटर में जो स्पार्किंग होगी उसका जो मेन रीज़न है वो है आर्मेचर की बाइंडिंग खराब हो जाना। हमें बिल्कुल इजीली पता चल जाता है कि आर्मेचर की बाइंडिंग खराब हो गई है जब हम देख लेते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग होने का एक रीज़न ये भी है कि जब इसके ब्रश घिस जाते हैं, बहुत छोटे बचते हैं, तब भी इसमें क्या होगा, स्पार्किंग होती है। तो आप चेक कर लें कि इसके ब्रश घिस गए हैं या फिर इसका आर्मेचर खराब है। यदि इसके ब्रश सही है तो इसका आर्मेचर खराब होने के चांस ज़्यादा है। और आर्मेचर खराब होने का जो एक और इसकी पहचान है वो है इसका जो सेगमेंट है, आर्मेचर के कम्यूटेटर सेगमेंट है, वो एक दो सेगमेंट होंगे जो कि जल गए होंगे, वो देखेगा वहां पे स्पार्किंग होने से, तो वो भी देख लेना। और एक प्रॉब्लम होती है कि जब हम मिक्सर ग्राइंडर को यूज कर रहे हैं तो मोटर बार बार ट्रिप हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, इसका जो ओवरलोड रिले है बार बार ऑफ हो जाता है। इसका रीजन है कि आप मिक्सर ग्राइंडर की क्षमता से ज्यादा इस पर लोड दे रहे हैं, एक तो ये रीजन होता है, तो आप लोड कम कर लें। दूसरा रीजन ये होता है कि हो सकता है मोटर की कुछ बाइंडिंग जल गई हो जिस कारण से ओवरलोड रिले पे ज्यादा लोड पड़ रहा हो। तीसरा रीजन ये है कि जो मोटर है उसकी करंट रेटिंग के हिसाब से आपने ओवरलोड रिले नहीं लगाई है, इसका एम्पियर रेटिंग कम है, यानी कि ये कम वाट की आप रिले यूज कर रहे हैं। तो आपको देख लेना है कि किस वाट की मोटर है, उसके लिए हमें किस एम्पियर की ओवरलोड रिले लगानी है। ये रीजन होते हैं हमारे बार बार ट्रिप होने के। फिर एक रीजन होता है कि हमारी बाइंडिंग बार बार जल जाती है। बाइंडिंग बार बार जलने का जो रीजन है वो भी आपका एक रीजन ये है कि आप इसमें इसकी क्षमता से ज़्यादा लोड दे रहे हैं। बार बार इसको आप जब भी यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा लोड से चला रहे हो और बहुत देर तक चला रहे हो। मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 15 मिनट से ज़्यादा इसको लगातार यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो मोटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो मोटर को थोड़ा ठंडा होने का टाइम दें, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगातार 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, इससे भी आपकी बाइंडिंग जल सकती है। आप ओवरलोड चलाएंगे, आप बहुत ज़्यादा मिक्सी में लोड देंगे, बहुत ज़्यादा आप कोई भी जो आप सामान पीस रहे हैं उसको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पीसेंगे तब भी ये बाइंडिंग जल जाएगी। फिर एक रीज़न होता है कि आपका जो बाइंडिंग है वो लो क्वालिटी का वायर यूज़ किया गया है, जैसे इसमें एल्यूमिनियम वायर यूज़ किया गया है। एल्यूमिनियम की जो क्वालिटी होती है वो कॉपर के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं होती है, कॉपर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब कॉपर वाइंडिंग की जो क्वालिटी है वो तो अच्छी है ही, लेकिन कॉपर में भी बहुत सारे टाइप आते हैं। अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर यूज करें जिससे बाइंडिंग बहुत अच्छे से वर्क कर सकती है। इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है, मिक्सर ग्राइंडर में धुआं निकलने लगता है। धुआं निकलने का रीजन भी हो सकता है कि आपने ओवरलोड दे रखा हो उसको, बहुत ज़्यादा उसकी क्षमता से ज़्यादा उसको कार्य दे रखा हो। तो जितनी क्षमता है मिक्सर ग्राइंडर की आप उतना ही उससे काम लें, उससे ज़्यादा काम लेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। धुआं निकलने का एक दूसरा रीजन ये है कि इसका आर्मेचर या इसकी स्टेटर वाइंडिंग खराब हो गई है। तो ये हुए हमारे मिक्सर ग्राइंडर में आने वाले फॉल्ट, और उनको हम कैसे निराकरण उसका कर सकते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं। आप लोगों को एक बात और ध्यान देना है, जब भी आप मिक्सर ग्राइंडर में मोटर चेंज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करनी है। सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप मोटर चेंज क्यों कर रहे हैं। या तो आपकी पुरानी जो मोटर है वो ख़राब हो चुकी है,
या फिर वो आपकी ठीक से वर्क नहीं कर रही है, लोड उतना नहीं ले पा रही है, तो आप उसके लिए थोड़ी और ज़्यादा वाट की या थोड़ी सी और बड़ी मोटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप नई मोटर यूज़ करते समय क्या क्या चीज़ ध्यान रखेंगे? सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि मोटर की बाइंडिंग एल्यूमिनियम है या कॉपर है। तो मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप हमेशा कॉपर ही यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है वो आप ध्यान देंगे मोटर के स्टेटर कोर पे। आपकी जो स्टेटर की स्ट्रैक्ट है या ये जो मोटाई है जिसमें बाइंडिंग की जाती है स्टेटर की, इसकी जो मोटाई है उस पे डिपेंड होती है कि मोटर की क्षमता कितनी है या ये कितने वाट की है या इसमें कितना पावर है। तो आप ध्यान देना, जब भी आप नई मिक्सी खरीदते हैं तब भी यही चीज़ आपको फोकस करनी है, या आप नई मोटर के लिए ले रहे हैं तब भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपकी कॉपर बाइंडिंग होनी चाहिए, इसकी स्ट्रैक्ट कितनी चौड़ी है वो भी आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा चौड़ी रहेगी तो आपका ज़्यादा पावर इस कंज्यूम करेगी और ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी आती है जब आप नई मिक्सी खरीदते हैं या आप मेन लीड चेंज करते हैं, इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही वायर हैं, इसमें अर्थिंग का कोई वायर यूज़ नहीं हुआ है। मिक्सर ग्राइंडर में 3 वायर वाली केबल यूज़ करना है जिसमें एक वायर अर्थिंग के लिए हमें लगाना है। तो आपको मैंने बता दिया है नई मिक्सर खरीदते समय या मोटर बदलते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें, मिक्सर ग्राइंडर को यूज़ करते समय इसमें लुब्रिकेंट करना भी ज़रूरी है। लुब्रिकेंट मतलब इसमें ग्रीसिंग या ऑयलिंग करना भी ज़रूरी है। तो इसमें हमें ऑयल करना पड़ता है। ऑयल करने से क्या होगा, मशीन बिल्कुल स्मूथली वर्क कर पाएगी। और यदि हम इसमें ऑयल नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, इसकी बुश घिस जाएगी कुछ दिन में। उसके बाद इसका जो स्टेटर है और रोटर है आपस में टच होगा, टच होने से इस पर लोड बढ़ेगा और मोटर आपकी जल जाएगी, ठीक से वर्क नहीं करेगी, आपको ज़्यादा नुकसान होगा। इससे अच्छा है कि आप क्या करो, यहाँ पे आप ऑयल कर सकते हैं आराम से। इसमें इसके अंदर कॉटन रहती है जिसमें आप धीरे धीरे से ऑयल करेंगे। ऑयल करने से वो जो कॉटन है उसमें बहुत सारा ऑयल स्टोर हो जाता है और वो धीरे धीरे उसको मिलता रहता है और आपकी मशीन स्मूथली वर्क करेगी। तो आपको ऑयल करना है तो ऑयल आपको यहाँ करना है, थोड़ा सा आराम से। ये देखो थोड़ा सा हमने ऑयल कर दिया है और इसको धीरे धीरे करें, वैसे तो इसमें पर्याप्त मात्रा में ऑयल पहले से ही है। दूसरा ऑयल करना है आपको यहाँ पे। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको खोल के बताया था, इस नट को आप खोलेंगे, इसमें छोटा सा एक आयरन बॉल निकलेगा, उसको भी निकालना है। उसके बाद इसमें ऑयल कर दें और बॉल लगा के इसको टाइट कस देंगे हम। ये है हमारा लुब्रिकेंट करने का तरीका। दूसरा क्या होता है कि जब मशीनें यूज़ करते हैं हम तो इसके कुछ पार्ट्स घिस जाते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में घिसता है इसका ब्रश, लेकिन ऐसा जल्दी नहीं घिसता, ये भी बहुत समय तक चलते हैं। तो जब इसके ब्रश घिस जाते हैं तो स्पार्किंग बढ़ जाती है या फिर पूरी तरह से बंद हो जाती है मोटर। तो हमें इसके ब्रश भी चेंज करने, ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। इसको भी हमने अभी सबको खोल के बता दिया था कि कैसे इसके ब्रश निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मोटर को मिक्सर में सेट करेंगे। इसको बोलते हैं थिम्बल, जो कि हम पेन में डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमने पूरी मोटर अलग से कर ली है। अब हम करेंगे इसको सेट। ये है इसकी रबर, इसको हमें यहाँ पे सेट कर देना है। और मोटर के जो चारों वायर हैं वो हम इसको पहले से ऐसा रख लेंगे। और इसमें ये जो हुक टाइप से कुछ दिख रहा है ना, इसको इस रबर में बिठाना है। ये इजीली ऐसे बैठ जाती है। इस रबर को लगाने का जो कारण है वो ये है कि ये जो मोटर चलेगी तो ये कंपन नहीं करेगी, फिर तो हमारी मोटर ठीक से वर्क करेगी और आवाज़ कम आएगी। उसके बाद ये जो दूसरी रबर है इसको हम लगाएंगे इस मोटर के ऊपर। कुछ लोग क्या करते हैं, इस रबर को इसके ऊपर लगा देते हैं और उसके बाद कपलर लगा देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, इस रबर को हमें लगाना है इस मोटर के ऊपर।
और इस रबड़ को लगाने का रीज़न भी यही है कि मोटर कंपन ना करे, ठीक से वर्क करे। तो हम इस रबड़ को ऐसे सेट कर लेंगे। उसके बाद इसके ये जो 4 पोल दिख रहे हैं, इसको बिठाना है हमें इसमें 4 पोल में, और इसमें लगाने हैं हमें पैच। इसके बाद इसको हम करेंगे उल्टा और इसकी कसेंगे हम पैच। जैसे मशीन में 2 पैच से ही हम वर्क ले सकते हैं, लेकिन इसके चारों पैच कसना ज़रूरी है। जब तक मशीन ठीक से टाइट नहीं होगी तब तक ठीक से वर्क नहीं करेगी। आप जब भी सर्विस करें या किसी से करवाएं, इसके सारे पैच ठीक से चेक कर लें लगे हैं या नहीं। इस तरह से हमारी मोटर फिट हो गई है। इसके बाद लगाएंगे हम रोटरी स्विच को। ये हमारी रोटरी स्विच लग गई है, मोटर भी फिट हो गई है। अब करेंगे हम इसके कनेक्शन। कनेक्शन बिल्कुल इजी है, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। इसके ये जो 3 वायर हैं, ये है इसका रेड, जो कि है इसका हाई, इसको लगाएंगे हम पिन नंबर 3 पे। इसके बाद है इसका ये सेकंड वायर, जो कि है मीडियम, इसको लगाएंगे हम पिन नंबर 2 पे। इसके बाद ये जो तीसरा वायर है, ये है इसका लो, इसको लगाएंगे पिन नंबर 1 पर। इस तरह से इसके ये तीनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब लगाएंगे हम इसकी ओवरलोड स्विच के साथ इसके कनेक्शन। एक इसका जो थिम्बल है, इसको लगाएंगे हम ओवरलोड रिले की पिन नंबर 1 पे। वैसे इसमें पिन नंबर 1, 2 कुछ नहीं होता, किसी भी साइड कोई भी पिन लगा सकते हैं। और इसका जो ये वाला वायर है फेस, इसको लगाएंगे हम रोटरी स्विच की जो लास्ट पिन थी जिस पे पी लिखा हुआ है उस पे, ये मतलब फेस। और ये जो वायर है मिक्सर ग्राइंडर का, जो कि सिंगल वायर था, उसको लगा देंगे हम ओवरलोड रिले में, जिसका डायग्राम हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ये आपके कनेक्शन हो चुके हैं। इसको हम बंद करने से पहले एक बार और ऑन करके चेक कर लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है। इसके बाद हम इस इंडिकेटर को इसकी जगह पे सेट कर देंगे। ये इंडिकेटर की जो जगह है, यहाँ हम इंडिकेटर को फंसा देंगे। इसके बाद हम इस केबल का जो गांठ लगा हुआ हिस्सा है यहाँ रखेंगे और ऐसा सेट कर लेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये 3 पिन प्लग है, लेकिन इसकी जो केबल है इसमें सिर्फ 2 ही
वायर या केबल निकली हुई है। तो इसमें एक तीसरी वायर निकलनी चाहिए जो कि होनी चाहिए अर्थिंग की, लेकिन इसमें अर्थिंग नहीं है। और वो जो वायर निकलता है उसको हम मशीन में बॉडी में कहीं भी टच कर देंगे। तो इसको हम ऐसे बिठा लेंगे और इसको ऐसा वो नहीं, इसके सभी पैच लगा लेना। इस तरह से हमने मिक्सी को सेट कर लिया है। अब लगाएंगे हम इसके कपलर को। कपलर को बैठाने के लिए इसका देख लेंगे कटा हुआ हिस्सा, इसमें सेट करेंगे और आराम से इसको ठोक लेंगे। अब हम फाइनली इसको चेक करेंगे। तो मिक्सर ग्राइंडर हमारा कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।